टीएनपी न्यूज की टीम मडौरा विधानसभा में मौजूद है, जो सारण जिले में है और सारण संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर अब तक 18 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार यहां से कांग्रेस को जीत मिली है और 4 बार आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं, जबकि बीजेपी को इस सीट पर अभी तक जीत नहीं मिली है। और आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय मौजूदा विधायक हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू के अल्ताफ आलम को हराया था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में मडौरा में किसकी जीत होगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं मडौरा में इस बार किस तरह का माहौल बना हुआ है। चंदन, आप इस वक्त मडौरा विधानसभा में मौजूद हैं। अगर यहाँ की जनता के बारे में बात की जाए तो यहाँ की जनता के मन में 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें, मढ़ौरा विधानसभा की बात किया जाए तो लगातार यहाँ पे 3 टर्म से जितेंद्र है, यहाँ पे विधायक है। हालांकि जब महागठबंधन की सरकार थी तो यहाँ पे मंत्री भी थे। हालांकि आपको बता दें, मढ़ौरा की बात किया जाए तो मढ़ौरा एक उद्योग का क्षेत्र था और जो धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि आपको मढ़ौरा की बात करें तो जब मढ़ौरा की बात आता था तो यहाँ की मोटम मिल की बात आते था, यहाँ की चीनी मिल की बात आता था, जो पूरी तरफ से बंद हो गया। हालांकि आपको बता दें 1993 में मढ़ौरा के चीनी मिल भी बंद हो गया, यहाँ के मोटम मिल भी बंद हो गया। तमाम जो उद्योग के क्षेत्र हुआ करता था वो धीरे धीरे समापन के कगार पर चल गया और पूर्ण रूप से अब समाप्त हो गया है। लेकिन मढ़ौरा के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मढ़ौरा को अब तक क्या मिला, मढ़ौरा के कितना विकास हो पाया, आखिर मढ़ौरा को जो पहले से था। लौटेंगे चंदन, लेकिन उससे पहले यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जापान में लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। और ये देखिए, स्वागत उनका यहाँ किया जा रहा है। रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री मोदी चलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच गए हैं, ऐसे में उनका भव्य स्वागत चीन में किया जा रहा है। तो पारंपरिक तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। चीन से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में उनका स्वागत किया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं टीएनपी न्यूज़ पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर पहुंचे थे और जापान में भव्य स्वागत उनका किया गया था पारंपरिक तरीके से। और चीन में भी भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीन के सख्त कंट्रोल वाले मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की टैरिफ धमकियों के खिलाफ कड़े रुख की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत जो है पूरी तरह से बीजिंग के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चीन के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, चीनी सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया चीन पहुंचकर। प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे, जहां वो तियानिज में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होंगे, यानी कि एससीओ समिट में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ तमाम मिली जुली प्रतिक्रियाएं चीन के दौरे को लेकर सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ही मोदी का स्वागत यहाँ चीन में पूरे जोश के साथ किया गया। और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी चंदन के पास, जहां मडौरा विधानसभा में इस वक्त चंदन मौजूद हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जनता के मन में 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ है। बिल्कुल चंदन, जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर
यहाँ की जो जनता है क्या सोचते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव है और मढ़ौरा का अब तक क्या मिला। मढ़ौरा जो उद्योग का केंद्र था और धीरे धीरे समापन के कगार पर चला गया, मढ़ौरा का क्या मिला, सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करें। ये बताइए कि मढ़ौरा विधानसभा की बात करें, मढ़ौरा की बात करें तो ये पूरे विश्व में इसका नाम है। मढ़ौरा के चीनी मिल, मढ़ौरा के मॉटन मिल, मढ़ौरा के तमाम वो जो फैक्ट्रियाँ जो आज भी याद दिलाती है, क्या कारण रहा कि बंद के कगार पर चलेगा और पूर्ण रूप से बंद हो गया। देखिए, मढ़ौरा विश्व एशिया का सबसे बड़ा पुराना एशिया का सबसे पुराना औद्योगिक हब था। यहाँ पे एशिया की सबसे पुरानी शुगर मिल थी, सबसे पुरानी सारण इंजीनियरिंग थी जो बंद हो गई। मॉटन फैक्ट्री था बिरला जी का जो बंद हो गया। शराब मिल था वो बंद हो गया। तेल मिल था वो बंद हो गया। ये यहाँ के लोकल नेताओं की मतलब विकास के बारे में जो यहाँ की सोच को दर्शाती है कि यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हुए हैं, मढ़ौरा पे विशेष ध्यान है उन लोग का विकास का। इसको दर्शाता है कि मढ़ौरा को कितना तेज़ी से वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर ये बताइए कि क्या कारण रहा, चालू कराने की भी बात की गई। जब लोकसभा के चुनाव हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, तब बोले कि यहाँ के चीनी मिल के चीनी से हमने चाय पीने के काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ के तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो भी चालू कराने की मांग को लेकर के हमेशा उठाते रहे। क्या कारण है कि बंद के कगार पर चलेगी, आज खंडर बना हुआ। देखिए, ये तो राजनीतिक स्टंट है कि जब भी इलेक्शन आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तमाम तरह के नेता आते हैं मढ़ौरा में, प्रोग्राम करते हैं और तमाम लुभावने ऑफर दे के जाते हैं कि हम आएंगे तो चीनी मिल चलाएंगे, फलाना करेंगे, लिमका करेंगे, डिमका करेंगे। और क्या होता है यहाँ पे? आखिर यहाँ के जनता से पूछिए तो जनता बताएगी आपको खुल करके कि क्या हो रहा है। आते हैं, अभी इलेक्शन आया है तो सब लोग कहेगा कि हम ये तीर मार देंगे, वो तीर मार देंगे, कुछ नहीं होता है। यहाँ से लगातार 3 बार विधायक है, लगातार विधायक रहे हैं अभी जो वर्तमान विधायक हैं। उसके पर जो भी नेता आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आ जाएं, चाहे कोई भी आ जाए, यहाँ पे क्या होता है? मढ़ौरा की जनता को आज तक क्या मिला है? जो था वो भी छीन लिया गया है, कुछ नहीं। मढ़ौरा को क्या मिला? मढ़ौरा को जो मिला है वो मढ़ौरा की जनता आपको बता चुकी है। और आप खोजेंगे तो मढ़ौरा को यही मिला है कि बंद 4 कारखानों के नाम पे आज मढ़ौरा का नाम लिया जाता है। मैं किसी भी नेता को पर्सनली इसके लिए जिम्मेवार नहीं मानता। इसका जिम्मेवार तो ज़्यादातर मढ़ौरा की जनता ही है, क्योंकि जाति में बट के वोट कर देना, विकास नहीं ढूंढना, अपने ईमान धर्म को बेच देना कुछ पैसों पे। नेताजी से खास पैरवी दिखाने के लिए कुछ लोग विकास पूछते ही नहीं है। और मढ़ौरा का विकास आपको जस्ट इसके पीछे 4 फैक्ट्रियाँ बंद हैं, वो है पहली विकास। यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं जितेंद्र राय जी, 2 बार उनके पिताजी, 1 बार लाल बाबू राय जी, माननीय हमारे सांसद साहब, सब लोग हैं। लेकिन विकास के नाम पे मढ़ौरा का अगर देखा जाएगा तो जीरो है। हाँ, पुरानी की मतलब वो हमारे गांव में एक कहावत है ना कि दादाजी हाथी रखे थे, पोता सिक्कर रख के घूम रहे हैं। तो मढ़ौरा के पास वही है कि 4 फैक्ट्रियाँ थी, बंद हैं। आप हर साल चुनाव के समय आप लोग आते हैं, हम लोग हर साल एक ही बात कहते हैं, मिल, चीनी मिल, मॉटन मिल, ये वो मिला क्या मढ़ौरा को, ये खुद मढ़ौरा नहीं जानती और मढ़ौरा की जनता को कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए कि यहाँ सेटिंग है, कोई कमल पे चला जाता है सांसद के चुनाव में, और कोई लालटेन पे चला जाता है, आरजेडी में चला जाता है आपको विधानसभा में। इसलिए ये सेटिंग है। और मढ़ौरा की जनता को विकास नहीं चाहिए। नेताजी के साथ 4 सेल्फी हो जाए, 2 फोटो हो जाए, नेताजी पर्सनली हमको जानते हैं, बस बात खत्म है। इससे ज़्यादा मढ़ौरा को कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए नेता लोग भी वही दे रहे हैं, इसमें नेता का कोई दोष नहीं है। आप मढ़ौरा में घूम जाइएगा ना, तो अगर मैं बीजेपी की तरफ से बोल दिया तो मैं बीजेपी का हो गया, ये आरजेडी की तरफ से बोल दिया तो ये आरजेडी की तरफ से हो गया। और एक सेल्फी, एक फ़ोटो लेके लोग विकास का मुद्दा नहीं उठाते। लोग बस यही कहते हैं कि मढ़ौरा में था, 4 फैक्ट्रियाँ थी, नहीं चला। यार नहीं चल रहा है 4 फैक्ट्री, छोटा छोटा उद्योग तो लग सकता था ना।